क्वेश्चन के अंदर सर 4 पेयर दे रखे हैं, हमें अल्फाबेट को नंबर से मैच नहीं करना। ए के सामने 1 है, वो सही है कि गलत है ये बताना। फिर ऐसे बी के सामने 2 है, वो सही है गलत है ये बताना। ऐसे सी के सामने 3 और डी के सामने 2। 4 में से कोई एक करेक्ट पेयर होगा, या 2 या 3 या 4। तो एक पेयर करके डिस्कस कर रहा हूँ। पहले वाला लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन, और उसके आगे लिखा हुआ है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। क्यों गलत? ये इसमें चेंज आएगा ना, अगर डिक्रीज हो गया उसकी वैल्यू तो डोमेस्टिक में डिक्रीज हो गई। कोई ऐसा वर्ड चेंज करो कि आंसर सही हो जाए। ए वाला, ए या 1 उन दोनों में से कोई ऐसा वर्ड चेंज करो कि आंसर सही हो जाए। तो हम एक जगह लिखेंगे डिक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी। कोई तो लिखा हुआ है डिक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी सर ए में मतलब रिवैल्यूएशन की जगह कॉलम फर्स्ट में अगर हम डिक्रीज इन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी का होता है, दोनों तो लाइन में सेम हो जाएगी। डिक्रीज इन करेंसी को डिक्रीज इन करेंसी डेप्रिसिएशन इन डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी। सर डिक्रीज की ये वाले भी आएंगे, मतलब ये वाले को हाँ सर डिक्रीज की जगह इंक्रीज या रेज हो जाए। डिक्रीज की जगह इंक्रीज या रेज है। या तो मैं मतलब एक्सप्रेशन को डिक्रीज चेंज ना करके रिवैल्यूएशन की जगह डिवैल्यूएशन, तो परफेक्ट आंसर होता है। ये डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करे गवर्नमेंट, ये प्रॉपर मीनिंग लिखा हुआ है। तो मीनिंग जो है वो डिवैल्यूएशन का लिखा हुआ है, ठीक है। ए में डिवैल्यूएशन हो तो आंसर सही होगा, ठीक है। बी वाले पर आते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कॉलम 1 में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सही है कि गलत? चलिए पढ़ के बैठो इसे भी, फिर पूछने के बाद ना पढ़ना स्टार्ट करें। गलत क्या चेंज करो ये सही हो जाए? सर मार्केट फोर्सेस आ रहा मार्केट फोर्सेस तो लिखा होगा, आप पर आ गया। सही है कि गलत? तो गलत है। क्या वर्ड चेंज करो तो सही हो जाए? सर फिक्स की जगह फ्लोटिंग। सर डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं वही तो मार्केट फोर्सेस हैं। मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर डिटरमाइन हो रहा है एक्सचेंज रेट तो उसे फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो फिक्स की जगह फ्लोटिंग लिखा होता तो बी वाला पॉइंट सही हो जाता। सी पर आते हैं, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गलत है। क्यों गलत? क्या चेंज करेंगे? सही इंपोर्ट। एक्सपोर्ट की जगह सर इंपोर्ट, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम कब करेंगे? तो हमें कुछ खरीदना है फॉरेन से, तो अगर हमें कुछ फॉरेन से खरीदना है तो उसकी करेंसी की डिमांड करें। इंपोर्ट के टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है, एक्सपोर्ट के टाइम पे नहीं। इसलिए गलत। सी वाला। डी वाले पे फॉल्स है। क्यों? क्या चेंज करेंगे सही हो जाए? आप बताएं। डी वाला पॉइंट ट्रू है। कैसे ट्रू? सर एक डॉलर पहले 70 का था, 70 डॉलर रुपये तो अपनी जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी वो तो डिक्रीज हो रही है। सही है। 70 से 73 हो रहा है तो ये ना सोचें कि वैल्यू बढ़ रही है। $1 के लिए पहले 70 रुपीस देने पड़ रहे थे, तो अब $1 के लिए 73 रुपीस देने पड़ रहे हैं। तो इसमें वैल्यू बढ़ जो रही है वो डॉलर की बढ़ रही है, रुपीस की वैल्यू तो घट रही है। उसको डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो
तो उसे लिखा हुआ है ट्रू वैलिडिटी वाला, ठीक है। बाई क्वेश्चन नंबर 2 3 4 रेडी करें सभी, आपने सबका नंबर रेडी रखे तीनों क्वेश्चन। ये ना सोचे कि अपना जो वाला क्वेश्चन पढ़ूं जी, मैं तो बाकी भी पढ़ूं। रेडी, क्वेश्चन नंबर 2। सर फर्स्ट का एप्रिसिएशन, तो पहले वाले में जो वैल्यू थी वो 90 थी, 180 डिवाइड बाय 2, 90 से 85 हो गई, तो रुपए की वैल्यू बढ़ गई, एप्रिसिएट हो गई, सही। थर्ड, नेक्स्ट थर्ड वाला, फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। ए पॉइंट में लिखा होगा नेशनल इनकम इज लाइकली टू फॉल, सही है क्या गलत है बताइए। फर्स्ट का बी होगा वजह क्योंकि जो फॉरेन करेंसी की मार्केट प्राइस कम हो रही है तो नेशनल वही कैसे, सर क्योंकि हम जो हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं जो एक ही बस किलो में लिखा था उसमें तुमने क्या करा, हमने एक्सपोर्ट करा है, इंपोर्ट कम करा। जो हमारे जैसे तो हमने एक्सपोर्ट से डॉलर था, पहले $1 की वैल्यू 85 थी एंड अब 80 हो गई, तो देखो मैं इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। हमें ध्यान से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट का आंसर ए है। कैसे? देखिए, अगर फॉरेन करेंसी की मार्केट प्राइस कम हो रहा है तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। डॉलर सस्ता हो रहा है तो लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे। इंपोर्ट ज्यादा होने से, एक्सपोर्ट कम होने से इनकम कम हो जाएगी। सेम चीज सेकंड वाले केस में, फॉरेन करेंसी का मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, 70 रुपीज पर डॉलर से 80 रुपीज पर डॉलर हो गया, तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, उसको 70 की जगह 80 रुपीज मिलेंगे। इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो महंगा मिलेगा उसको डॉलर, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, समझने के बाद में क्वेश्चन नहीं हो पाता तो थोड़ा डीपली स्टडी करनी होती है, किसका इफेक्ट कहाँ जाएगा ये पूरी कैलकुलेशन लगानी पड़ती है। क्वेश्चन 4 और 5 दोनों स्टडी करेंगे फटाफट से। सर उसका क्या हमेशा बनता है मैच करते हैं, मैच करना है, मैच करना है, ए का बी, 1 का बी, 1 का सी, ऐसा कुछ। पॉइंट आपको देख करके बताने से फर्स्ट पॉइंट पूछूंगा मैं आपसे, आपको बताना है ए बी सी डी ई में से कौन सा फर्स्ट वाला। दूसरे स्टूडेंट पर आएगा बी पॉइंट, बी ढूंढना है जी पांचों में से कौन सा, इस तरीके से पांचों क्वेश्चन रेडी करेंगे अपने पास।
तैयार हैं सब? पांचवा आंसर तैयार है सभी के? किसकी बारी चल रही है? आपकी बारी। हम लोग ध्यान नहीं किसी को? इसकी हो सर गई। किसकी है? मेरी है, आपकी है। सर फर्स्ट का डी। फर्स्ट में डी, फ्लेक्सिबल वाले का ही दूसरा नाम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो फर्स्ट वाले का डी आंसर होगा। डी का था सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सर डी का थर्ड वाला डी का सब सेकंड वाला जो लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसका आंसर कौन सा है? सर उसका निकालना है। अरे एग्जाम में ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, जो डेस्क पे बैठा उसको क्वेश्चन करना उसी एग्जाम में सारे करने हैं आप। सही बचा आंसर से सबसे ही बचा। सेकंड वाले में सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका आंसर है जी ई, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। मुझे बताइए इंडिया में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? ई पॉइंट के हिसाब से पैसे आ रहे हैं। यूनिलैटरल का मतलब सिंगल साइड होता है, जैसे कि प्रॉफिट आना, यूनिट ट्रांसफर। तो फॉरेन से जब ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पर, तो डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट किया जाएगा, तो हम रुपीस उनको देंगे, सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज। थर्ड पॉइंट, करेंसी एप्रिसिएशन लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट। सर करेंसी की वैल्यू अगर हमारी बढ़ रही है, रुपीस की वैल्यू अगर हमारी बढ़ रही है, तो मतलब 80 से 70 हो रहा है, 80 से 90 हो रहा है? 80 से 70 हो रहा है। तो इंपोर्टर को अब 80 की जगह सिर्फ 70 रुपीस देने होंगे, है ना? इसलिए इंपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट घटे। फोर्थ पॉइंट, डीवैल्यूएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट। डीवैल्यूएशन मतलब रुपये की वैल्यू घटाना बाय गवर्नमेंट। अगर बाय मार्केट फोर्स हो तो डीवैल्यूएशन की जगह डेप्रिसिएशन। अगले वाला तो बचा है, सभी वाला आपको बताना होगा। तो ये बताओ, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, इसका दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट मार्केट के हिसाब से रेट को अप एंड डाउन नहीं होने दे रही, अपने पॉलिटिक्स लगा रही है, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रेट अप एंड डाउन होते हैं। ये जब गवर्नमेंट को रहेगी कि बहुत ज़्यादा रेट हो रहा है, तो बहुत कम रेट हो रहा है, तो उसमें वो इंटरफेयर कर सकती है, करती रहती है। और एक फिक्स और फ्लोटिंग वाले के बीच का फिफ्थ क्वेश्चन रेडी रहते हैं। बता दो पहले सभी रेडी कर लीजिए। चारों क्वेश्चन रेडी करें, चारों के आपके बारे करेंसी डेप्रिसिएशन लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। देखो अभी मैंने किया था, करेंसी की वैल्यू अगर एक्सप्रिसिएट हो रही है, बढ़ रही है, मतलब 80 की जगह 70 देने, तो इंपोर्टर को सस्ता पड़ेगा सामान, तो इंपोर्ट बढ़ेगा। इसी का अपोजिट इफेक्ट, अगर करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है
तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब 80 की जगह 90 हो गया, $1 ₹80 की जगह ₹90 हो गया, तो एक्सपोर्टर को फायदा होगा। अब उसको 80 की जगह ₹90 मिलेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। फर्स्ट का आंसर सी हुआ। नेक्स्ट बताएं कृतिका। सेकंड में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, So pent exchange rate system. हाँ, इसी का दूसरा नाम है, जैसे मैनेज वाले का फ्लोटिंग दूसरा, डर्टी वाला दूसरा नाम था, फ्लेक्सिबल वाले का फ्लोटिंग दूसरा नाम था, फिक्स्ड वाले का पैकेट एक्सचेंज सिस्टम इसी का दूसरा नाम है। थर्ड पॉइंट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्री। अगर हम दूसरी कंट्री के अंदर एसेट्स परचेज करेंगे तो हम डिमांड करेंगे फॉरेन की करेंसी की। तो थर्ड वाले में ये आंसर होगा। ये तो आसान हो गया। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ये आरबीआई इंटरफेयर करता है इसके अंदर और रेट अप एंड डाउन करता है अपने हिसाब से मार्केट फोर्सेस के अलावा। फोर्थ वाले में भी आंसर हुआ है। बड़े की सारे याद करो। वन है आपके बारे पहला पॉइंट। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी। ध्यान रहे सप्लाई का उल्टा डिमांड है। तो हमें चारों पॉइंट पढ़ने हैं, उसमें ये आइडिया लगाना कि इस ट्रांजैक्शन में हम फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करने वाले हैं या फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर रहे हैं। हमें ये पढ़ के आइडिया लगाना। 3 में डिमांड निकलेगा और 1 में सप्लाई निकलेगा। सप्लाई वाला आंसर फर्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना। अगर हम चाइना में जाकर के वहां के गुड्स खरीद रहे हैं तो अब हम बताइए कि चाइना की करेंसी डिमांड करेंगे कि सप्लाई करेंगे। वन आपके बारे डिमांड करें। हम चाइना की करेंसी गवर्नमेंट से डिमांड करें, चाइना करेंसी चाहिए तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। ये आंसर नहीं। बी पॉइंट, इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू यूएसए फॉर एमबीए। इंडिया के स्टूडेंट एमबीए करने के लिए फॉरेन में जा रहे हैं तो हम फॉरेन की करेंसी डिमांड करेंगे कि सप्लाई करें? डिमांड करेंगे, तो भी आंसर भी सही है। सी पॉइंट, डोनेशन ऑफ $50 बिलियन रिसीव्ड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वाले इंडिया में डोनेशन दे रहे हैं तो अब हम डिमांड कर रहे हैं उनसे करेंसी या सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं करेंसी की, है ना। सी आंसर हो गया। डी वाले पे परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड, हम लैंड खरीद रहे हैं इंग्लैंड तो अगेन हम डिमांड करेंगे उनकी करेंसी, तो ये भी डिमांड पड़ा, सप्लाई नहीं पड़ी। क्लियर हो गई ये बात? क्वेश्चन में किस तरीके से हमें आंसर सोचना है वो बड़ा ध्यान रखना है। ये लोग सप्लाई पूछा है तो मतलब डिमांड में उल्टा हुआ। सेकंड, 140 डिवाइड बाय 2 मतलब पहले 70 वैल्यू थी, अब वैल्यू 60 हो गई है तो वैल्यू बढ़ गई। पहले 70 रुपीस देकर के काम होता था, अब सिर्फ 60 देकर काम हो रहा है, तो रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है। अप्रिशिएट समझ पा रहे हैं सभी?
थर्ड। ऐसा कोई सिस्टम बताना है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती रहती है बीच बीच में, तो उसी को मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहते हैं। इसका दूसरा नाम डर्टी रेट एक्सचेंज सिस्टम। सही है। थर्ड क्वेश्चन में कौन से दो ऑप्शन सेम है? ए और सी ऑप्शन दोनों में मीनिंग से करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 7 तक 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करें। फोर्थ वाले में हमने ग्राफ बना करके देखा था। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व था, उसका सप्लाई कर्व भी था, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी थी, वाई एक्सिस पे एक्सचेंज रेट था, जहां वो मीट करते थे दोनों का, वो इक्विलिब्रियम प्राइस था, वो फाइनल कंक्लूजन वाला एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था। आपकी बारी। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे बताइए कि हम कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, फिक्स्ड ये फ्लोटिंग ये मैनेज। देखो देखो आंसर कैसे देना, ध्यान से देना। क्वेश्चन नंबर 4 में डिमांड और सप्लाई का कर्व बनता है, फिर वो डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही एक्सचेंज रेट, डिमांड सप्लाई डिसाइड कर रहे हैं। कौन से वाला एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ? फ्लोटिंग वाला। ठीक है, फ्लोटिंग वाले में ही तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं एक्सचेंज रेट। मार्केट में डिमांड कितनी है, मार्केट में सप्लाई कितनी है, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये में पता होना चाहिए। अगर हम ये कर्व समझ रहे हैं तो हम फ्लोटिंग वाले के अंदर, फिक्स वाले के अंदर नहीं। ठीक है जी। इनमें से कौन सा आंसर डिमांड कर्व का है और कौन सा आंसर सप्लाई का है? डिमांड का सी। ठीक, सही है। स्लोप्स डाउनवर्ड ये डिमांड कर्व है, स्लोप्स अपवर्ड ये डिमांड का कर्व है, डाउनवर्ड स्लोप है। ये सप्लाई का कर्व है, अपवर्ड स्लोप है। सही है। क्वेश्चन में पूछा हुआ था सप्लाई वाला, इसलिए आंसर हो गया डी। सेम क्वेश्चन में पूछा हुआ था डिमांड वाला, तो आंसर हो जाता सी। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन। एक थोड़ा भी डिस्कस किया था हमने। एप्रिसिएशन के केस में इंपोर्ट बढ़ता है और डेप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्ट बढ़ता है, ये भी डिस्कस किया था। अगर वैल्यू घटेगी मतलब 80 की जगह $90 हो जाएगी, 90 रुपीस, $1 में 80 $1 में 90 हो जाएगी, तो एक्सपोर्टर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। 7 पे आ जाते हैं, 6 पे आ जाते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेजिस द। अगर हम इंपोर्ट करेंगे सर, तो हम मतलब फॉरेन से कुछ सामान मंगाएंगे तो हमें फॉरेन की करेंसी डिमांड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, तो डिमांड बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। इंपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी। बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल वाले का दूसरा नाम फ्लोटिंग एक्सचेंज। आसान आ गया, इसको बताना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन रेडी करें पहले, बाकी सभी 8th 9th 10th तीनों को रेडी करें फटाफट।
8th क्वेश्चन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का क्या मीनिंग है इसमें से? गवर्नमेंट अगर वैल्यू घटाए तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। मुझे ए आंसर चाहिए, क्वेश्चन में चेंज करो। डेप्रिसिएशन, अगर ए आंसर होता तो क्वेश्चन में डिवैल्यूएशन की जगह डेप्रिसिएशन लिखा होगा। 9th पर आ गए, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, मान लीजिए इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। when in a country the price of foreign currency rises, मतलब डॉलर महंगा हो रहा है ना, कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है, डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस नहीं बढ़ रहा। अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है मतलब अपनी करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है, समझ रहे हैं? अपनी करेंसी डेप्रिसिएट होगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी कि कम होगी? प्राइस सही है, फॉरेन करेंसी की रेट बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। डिस्कस हुआ था हमारे इनकम वाला टॉपिक। इंडियन बिल्कुल सही है। इंडियन करेंसी अगर डेप्रिसिएट होता है, इंडियन करेंसी डेप्रिसिएट का मतलब 70 से 80 हो गया, ये मतलब है कि नहीं? डेप्रिसिएट का मतलब इंडियन करेंसी 70 से 80 हो गया तो एक्सपोर्टर को 70 की जगह 80 मिलेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सर डेप्रिसिएट होगा तो एक्सपोर्ट को कम करेगा। देखो ध्यान से, 70 रुपीज बराबर $1 और हम नया 80 रुपीज बराबर $1। अब एक्सपोर्टर को देखते हैं, एक्सपोर्टर को $10,000 के बदले में पहले 70 मिल रहे थे, अब $10,000 के बदले में 80 मिल, तो एक्सपोर्टर को बड़ा फायदा होने वाला है। डेप्रिसिएशन से, फॉरेन करेंसी के प्राइस राइज से एक्सपोर्टर को फायदा होने वाला है, इसलिए एक्सपोर्टर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, इनकम बढ़ेगी देश की। इंपोर्टर पे आ जाओ, इंपोर्टर को पहले 70 देने पड़ रहे थे पैसे कुछ खरीदने के लिए, अब इंपोर्टर को 80 रुपीज देने पड़े। इंपोर्टर को महंगा होगा ऐसा है वो सामान, तो इंपोर्ट कम होगा, आप कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इंपोर्ट कम होना चाहिए तो इनकम बढ़ेगी। अगर खुद की करेंसी की वैल्यू घट रही है कंट्री को लेकर फायदा, इनकम बढ़ रही है, ठीक है? इफेक्ट उल्टा इसलिए याद करना मुश्किल है, इस तरह अपनी करेंसी की वैल्यू तो खराब हो रही है, ये तो बड़ी बेकार बात है, इनकम लेकिन बढ़ रही है। ये शॉर्ट रन में होता है एक्चुअली, इसलिए हमें दिखता उल्टा अजीब लग रहा है, शॉर्ट रन में होता है। अल्टीमेट अगर मतलब एट द एंड हमारी करेंसी की वैल्यू अच्छी हो जाएगी, मतलब $1 के बराबर आ जाए तो हम चीज़ वाकई बहुत सस्ती हो जाए, $10,000 के $10,000 भी नहीं पड़ेगी, तो लॉन्ग रन में इसका फायदा होता है, शॉर्ट रन में लेकिन नुकसान होता है। चलिए 10th पॉइंट पर आ गए, इसमें राइज की जगह फॉल, तो आंसर भी राइज की जगह फॉल, ये मैंने बता दिया। रेडी करें तीनों क्वेश्चंस, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसके बारे में मुझे बताइए 11th क्वेश्चन जो है वो सेम एज 9 है या सेम एज 10? सेम एज 10। सही। 11th में लिखा हुआ है फॉरेन करेंसी सस्ती होती है,
टेंथ में भी मैंने लिखा फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो फॉल हो गई। तो 10th और 11th सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर रखी है, फॉल की जगह चीपर लिखा हुआ, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है। तो 10th क्वेश्चन वही 11th क्वेश्चन। 10th में भी आंसर फॉल था, 11th में आंसर क्या हुआ था? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट मतलब फॉल। ठीक है जी, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है। ट्वेल्थ पर आ गए हैं। 73 रुपीज देने पड़ते थे पहले, अब सिर्फ 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं। इसमें रुपीज स्ट्रॉन्ग हो रहा है और यूएस डॉलर वीक हो रहा है। ऑप्शन ए में लिखा है रुपीज स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बी में लिखा है डॉलर वीक हो रहा है, तो सी आंसर होगा, दोनों चीजें होगी। सी आंसर सही। 13 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं, आप पहले सिर्फ 68 देने पड़ रहे थे, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। ये एप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है कि इंपोर्ट बढ़ रहा है? एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। कुछ नहीं पूछा हुआ है, इट विल लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट। पहले सिंपल सी बात है, वो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सी आंसर कभी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए और बी में दोनों बिल्कुल अपोजिट बातें लिखी। ए में लिखा है एक्सपोर्ट बढ़ेगा यूएस में, बी में लिखा है इंपोर्ट बढ़ेगा यूएस से, दोनों अपोजिट बातें हैं ना, तो बोथ कभी आंसर नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन। ऐसे 12th में देखो जी, 12th में दोनों बातें सेम लिखी है। ए में लिखा है रुपी बढ़ रहा है, बी में लिखा है डॉलर घट रहा है, दोनों सेम बातें हैं, इसलिए बोथ आंसर आ रहा है। सपोज पहले 12th में लिखा होता है ऐसा, ए में रुपी बढ़ रहा है, ये तो लिखा ही है, बी में लिखा है डॉलर बढ़ रहा है, तो कभी बोथ आंसर नहीं, दोनों अपोजिट बातें। ये तो बोथ कब आंसर आता है इसका बड़ा ध्यान रखना है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल अपोजिट हैं तो बोथ कभी नहीं आए। 13 में ए आंसर है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि वैल्यू डेप्रिसिएट होगी। क्वेश्चन में 70 से 60 78 हो गया। अच्छा, ये 13 में पढ़ के पता लगा पा रहे हैं कि पुरानी वैल्यू कौन सी थी, नई वाली वैल्यू कौन सी थी? 70 इंस्टेड ऑफ 68, मतलब पुराने वाली वैल्यू 68 और नए वाली वैल्यू 70, तो ये डेप्रिसिएशन है। 68 की जगह 70 रुपीज देने पड़ रहा है, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन का तो एक कंक्लूजन निकालना है कि डेप्रिसिएशन है, फिर आंसर पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट के। तैयार है जी पांचों क्वेश्चन सभी? पांच ऑप्शन रेडी करिए फटाफट। इसकी बारी है, इसके बाद चल रही है 14 क्वेश्चन। When there is an appreciation of currency, currency की वैल्यू बढ़ रही है 70 से 60 के 70 से 80, 70 से 60 हो गया, करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? से इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा,
70 से 60 हो गया तो इंपोर्टर को सस्ता सामान मिलेगा, तो इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। इंपोर्ट बढ़ेगा कि कम होगा? इंपोर्ट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि सस्ता हो रहा है इसलिए बढ़ेगा। सही है। 3 पर आ गए, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी 70 से 80 के 70 से 60? 70 से 80। ध्यान से देखो, डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, लेकिन डेप्रिसिएशन किसका? अगर फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है मतलब इंडियन करेंसी एप्रिसिएट हो रही है, और अगर इंडियन करेंसी एप्रिसिएट हो रही है तो 70 से 80 नहीं, 70 से 60। सही है? तो इसको डेप्रिसिएशन पढ़ो ही मत, उसको एप्रिसिएशन पढ़ो। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी लैंग्वेज दे देंगे, डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे आपको एग्जाम में, लेकिन हमें अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। इस क्वेश्चन को रीड करो, एप्रिसिएट, ठीक है जी? अच्छा, आगे लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब ध्यान दें, सप्लाई का उल्टा डिमांड। फॉरेन करेंसी की डिमांड कब करते हैं हम? जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं तब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, हमें करेंसी चाहिए। और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी हम सप्लाई करते हैं, ठीक है जी? तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है? अब क्वेश्चन में एप्रिसिएशन लिखा है और क्वेश्चन में एक्सपोर्ट लिखा हुआ, समझ आ रहा है जी क्वेश्चन? मैंने कर दिया सब कुछ, क्या बनेगा? तो आंसर दो फटाफट से। बी ऑप्शन डिक्रीज सही है। एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट कम हो जाता है, एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट कम हो जाता है, बी ऑप्शन, ठीक है? बड़ा ना भी क्वेश्चन, अगर हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है तो एक्सपोर्टर को बड़ा फायदा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इसी का उल्टा, करेंसी अगर डेप्रिसिएट हो रही है तो एक्सपोर्टर को नुकसान होगा, एक्सपोर्ट घटेगा। समझ पा रहे हैं सभी? शेयर मार्केट में इसकी प्राइस कब बढ़ रही है जब लोगों से सेल कर देते हैं, सेल करते हैं तो प्राइस घटता है, हां बाय करते हैं, तो बाय करके फिर उसकी करेंसी का बेस करती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपनी करेंसी एप्रिसिएट होगी, मेरी बात तो क्वेश्चन में क्यों बना है? ठीक है, चलिए 16th पर आ जाइए, आपकी बारी होगी, आपकी बारी। 16th में when the government wants to strengthen the rupee, ये मुझे बताइए, गवर्नमेंट वांट्स टू स्ट्रेंथन द रूपी, इसका मतलब रिवैल्यूएशन है कि डिवैल्यूएशन है? रिवैल्यूएशन है ना। गवर्नमेंट अगर रुपए की वैल्यू स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है, मतलब बढ़ाना चाह रही है, तो रिवैल्यूएशन। आप लोगों ने करना है क्या, अगर आपको कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर है, सेंटेंस को आपको एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करना है, आंसर सही निकालना है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ही चेंज कर रही तो रिवैल्यूएशन में से आंसर होगा ना, एप्रिसिएशन तो नहीं होगा, ये वो मार्केट फोर्स की वजह से होगा, गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, तो या तो रिवैल्यूएशन में डिवैल्यूएशन, सही बात है। और गवर्नमेंट अगर रिवैल्यू बढ़ा स्ट्रेंथन करी स्ट्रॉन्ग करी तो रिवैल्यूएशन, क्वेश्चन में कह रहा है रिवैल्यूएशन है। अब बाय या सेल किया जाए फॉरेन करेंसी को, और ऐसे ही बाय या सेल किया जाए डोमेस्टिक करेंसी, तो हमें क्या करना है, रुपये की वैल्यू को ऊपर लेके जाना। तो हम क्या करें, फॉरेन करेंसी बताओ, पहले वाला ब्लैंक फॉरेन करेंसी का है, वो खरीदे कि बेचे? सेल करना। और दूसरे वाले ब्लैंक को बाय। ध्यान दे दो, फॉरेन करेंसी अगर बेचेंगे, ज्यादा बेचने से क्या होता है, प्लेयर बढ़ती कि घटती है? सेल करने से वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। फॉरेन करेंसी अगर सेल करेंगे, फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। बाय करने से वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। तो डोमेस्टिक करेंसी अगर हम बाय करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जो बड़े मार्केट प्लेयर्स होते हैं सर, उनके हाथ में कंप्लीट
फॉर एग्जांपल हम कोई LIC पॉलिसी कराते हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत प्रीमियम भर रहे होते हैं और मैच्योरिटी में हमें बड़ा अमाउंट मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी वाले इस पैसे का क्या कर रहे होते हैं, 100% पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। बड़े प्लेयर्स के हाथ में कंट्रोल क्यों है? मान लीजिए किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं और कोई शेयर उसने खरीदा हुआ ऑलरेडी, वो चाहता है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो अपने एम्प्लॉयज को बोलता है खरीदो शेयर, सबको बोलो खरीदो खरीदो खरीदो। डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा, अर्जुन मेहता वाला आपने अगर मूवी देखी तो उसमें ACC सीमेंट जो ऐड में उसका आता है, ACC सीमेंट, उस मूवी में NCC नाम रखा हुआ था। ACC सीमेंट 10 रुपए का था, अर्जुन मेहता ने उसको बड़ा करके शायद 2500 रुपए तक ले आया 10 रुपए की शेयर, सिर्फ इसी एक चीज़ से, क्योंकि वो बड़ा मार्केट प्लेयर है, वो अच्छा खासा अर्न कर चुका है मार्केट के अंदर, तो लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो कहता है कि इसका शेयर को खरीदो, उसको लोगों को लगता है कि हाँ इसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उसमें भी लोग खरीदने लग जाते हैं, बाय हर जगह से बाय, तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, वो शेयर 2500 तक पहुंचेगा। तो उसने अपने सारे शेयर बेच दिए 2500, जितने ज़्यादा शेयर बिके, सेल आया तो डाउन हो गया, तो लोगों को लॉस, इससे टाइम पर नहीं है। उसका आंसर क्या हुआ? इट सेल फॉरेन करेंसी एंड बाय डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी खरीदेंगे, फॉरेन करेंसी बेचेंगे, ताकि अपने वाली वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो। 17 पर आ गए हैं नेक्स्ट। प्रतिका पता है 17 फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में कौन सा ऑप्शन सही है? एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा? मार्केट फोर्स डिसाइड करती है, सी ऑप्शन आंसर है। 18 मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है इसके अंदर। इफ रुपी इज गेटिंग डेप्रिसिएटेड फास्ट, रुपी की वैल्यू बहुत फास्टली डेप्रिसिएट हो रही है, तो गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी? रुपी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करेगी। ध्यान से पढ़ो जी, क्वेश्चन 16 और 18 दोनों सेम है। 16 वाले में भी गवर्नमेंट रुपी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग कर रही है, 18 वाले में भी गवर्नमेंट रुपी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग कर रही है। लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। 16 में स्ट्रेंथन वर्ड लिखा है, 18 में डेप्रिसिएट वर्ड लिखा है, तब भी क्वेश्चन सेम है। 18 में लिखा हुआ है कि रुपी की वैल्यू डेप्रिसिएट होती जा रही है फास्ट। अब आगे क्या करें? क्वेश्चन लैंग्वेज ऐसे करेगी, तो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज बेचेगी और अपनी करेंसी खरीदेगी। तो एक ऑप्शन आंसर है जिसके अंदर फॉरेन करेंसी बेचेगी। याद करेंगे फटाफट 19, 20, 21 तीनों क्वेश्चंस। इसके बारे में चल रही है 19 ऑप्शन सी 74 रुपीस दे। पुराने वाली वैल्यू है 70 की 74, 70 पुरानी वैल्यू है, मतलब पहले $1 के लिए मुझे 70 रुपीस देने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए 74 रुपीस देने पड़ रहे हैं। तो इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। आप ट्राई करें सेम क्वेश्चन। सर 19 का आंसर था डी ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन। ध्यान से देखो, ए और बी में दोनों में सेम बात तो लिखी है। डोमेस्टिक करेंसी बढ़े, फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी घटे, फॉरेन करेंसी बढ़े।
तो डी आंसर होगा इसके अंदर। ए ऑप्शन सही है, तुरंत बढ़ते हुए टिक नहीं करना है, सारा कंप्लीट करना होता है। 19 19 से 20 सो 20 ई कौन सा ऑप्शन था? ई लास्ट लास्ट वाला ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं फॉरेन करेंसी के लिए, या कितनी क्वांटिटी पे करनी है दूसरी करेंसी के लिए, किस रेट से खरीदे बेचे, सब सेम लैंग्वेज है। डी ऑप्शन आंसर आ गया। 21 में कि ट्रू ढूंढना है कौन सा है ट्रू, चार में से तीन फॉल्स एक ट्रू है। पहले ए ऑप्शन पर आते हैं। द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल्स है, फ्लेक्सिबल वाले में गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं। बी पॉइंट, इन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज। फॉल्स है, क्योंकि मैनेज वाले में कंप्लीटली गवर्नमेंट का नहीं होता, कौन सा मार्केट फोर्सेस का होगा। सी ऑप्शन, इन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन्स टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ट्रू है, इसमें सेंट्रल बैंक ही है जो आरबीआई है वही इंटरफेयर करती है परचेज सेल करके। जैसा मैंने बताया ऊपर के परचेज कर लिया, स्ट्रेंथन करनी है तो अपनी करेंसी परचेज कर ले। डी ऑप्शन, इन ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फिक्स करती है एक्सचेंज रेट सिस्टम। और ट्रू कैसे बनाएं, इसको चेंज करो कुछ। सर मार्केट फोर्सेस की जगह गवर्नमेंट का मार्केट फोर्स की जगह गवर्नमेंट लिख दो या फिक्स की जगह फ्लोटिंग लिख दो। तैयार करेंगे फटाफट। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गेन कर रही है उसे करेंसी अप्रिसिएशन कहते हैं। बी ऑप्शन सही। 23, ऐसा कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। डी ऑप्शन सही है। 24, इक्विलिब्रियम डिसाइड करने के लिए किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, डिमांड की कि सप्लाई? सर बोल देंगे डिमांड कर और सप्लाई कर जहां मीट करेगा वहां इक्विलिब्रियम आता है, तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। बोथ ऑप्शन है आंसर। ठीक है, पढ़े आगे। याद करें तीनों क्वेश्चन। डी ऑप्शन देखिए, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम फॉरेन एक्सचेंज मांगते हैं यहाँ पर, तो मतलब हम पेमेंट करेंगे, पैसे इंडिया से बाहर जाएंगे। सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में पैसे आएंगे। ए, बी और सी तीनों में ही इंडिया में पैसा आ रहा है, चेक कर लीजिए आप। ठीक, 26 2 लाख डिवाइड बाय 80.5 आंसर आ जाएगा। इसको स्किप कर लेते हैं। 27 आ जाएगा।
दो फ्रेंड हैं वो डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाउएवर डेलिब्रेट एफर्ट, जानबूझ के एफर्ट लगाती हैं अथॉरिटीज ताकि जो रेट है वो स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही रहे। तो कौन से सिस्टम की बात हो रही है? सी ऑप्शन मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम की बात हो रही है। रीड करेंगे पहला क्वेश्चन। बस 5-10 क्वेश्चन रह गए हैं। पिछली क्लास के क्वेश्चन निकाल लो सर। पिछली क्लास सी में मैक्सिमम रिपीट कर देते हुए हैं। कौन सा करिए? हमको जैसे तो वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता रियल लाइफ में, और सिर्फ बुक्स में लिखा होता है। दस क्वेश्चन आगे चैप्टर खत्म हो गया है, आप समझ जाएंगे। जैसे वो टेस्ट है याद करके आया चैप्टर नया सेट है वो स्टार्ट होगा फॉरेन एक्सचेंज। असर्शन पढ़ना है कि रीजन पढ़ना है? ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है। और अगर दोनों ट्रू हैं अगर तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को भी नहीं कर रहा, थ्री डिसाइड। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो सी या डी आंसर होगा। अगर दोनों ट्रू हैं तो हमें सोचना है कि ए होगा कि बी होगा, रीजन करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन रीड कर लेंगे इन दोनों से भी कंपेयर करके। इसकी बारी इसने दिया था। इजी होगा तभी लगा दे दोनों। हाँ कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। असर्शन में लिखा होगा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू एक्सपोर्ट। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ। ड्यू टू डेप्रिसिएशन मोर गुड्स कैन बी परचेज्ड फ्रॉम इंडिया विद द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। इंडिया से परचेज किए जा सकते हैं, मतलब इंडिया में सेल हो रहे, इंडिया से सेल हो रहे। यहाँ पर सेल है, जो परचेज लिखा हुआ है यहाँ पर सेल, परचेज फ्रॉम इंडिया मतलब एक्सपोर्ट हुआ ना। तो एक्सप्रेशन बिल्कुल सही दे रहा है, इसलिए ए आंसर हो गया है। सेकंड रीड कर लेंगे सर फटाफट से। असर्शन पे आते हैं कि इन केस ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब फ्लेक्सिबल वाला, करेंसी प्राइस ऑफ अ नेशन इज सेट बाय फॉरेक्स मार्केट बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड रिलेटिव टू अदर करेंसीज। बताइए असर्शन ट्रू है क्या फॉल्स? मतलब फॉरेक्स मार्केट का मतलब जो एक्सचेंज मार्केट है ना, जहां पर एक्सचेंज किए जाते हैं, डिमांड सप्लाई ट्रू है, बिल्कुल सही है। फ्लोटिंग वाले का मार्केट डिसाइड करती है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन बताते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज इन सर्टेन लिमिट्स। ट्रू है कि फॉल्स है? रीजन फॉर फॉल्स क्यों है? फॉल्स क्यों है? फ्लोटिंग वाले में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, तो रीजन हो गया फॉल्स। तो कौन सा आंसर सही हुआ अपना नाम बताएं। सी ऑप्शन हुआ कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स। थर्ड वाला पढ़ाइए फटाफट से सर।
थर्ड क्वेश्चन का नाम पता है असर्शन के बारे में, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। हाइब्रिड का मतलब कॉम्बो होता है, समझ लीजिए फिजिक्स और एक्सक्लूड का कॉम्बो है, इसमें दो कॉम्बिनेशन। रीजन, सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ताकि मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में इंश्योर किया जा सके, पक्का किया जा सके कि एक्सचेंज रेट जो है वो टारगेट वैल्यू के अंदर ही रहेगा। असर्शन रीजन ट्रू है कि फॉल्स है? रीजन ट्रू है। अब बताइए या तो ए ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन। सभी करेक्ट है बी ऑप्शन। रीजन में ये मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि वो रिजर्व अपने पास मेंटेन रखता है, मैनेज्ड वाला है, लेकिन उसमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ। जैसे ऊपर असर्शन में क्या लिखा हुआ है कि कॉम्बो है फिक्स्ड और फ्लोटिंग का, एक्सप्लेनेशन कैसा होना चाहिए था? एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था कि मैनेज्ड वाले में मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है, लेकिन आरबीआई इंटरफेयर करते रहती है, डिसाइड करती है। ये एक्सप्लेनेशन सही होगा। क्वेश्चन रेडी करेंगे फटाफट से, फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन रेडी कर लीजिए फटाफट से, फोर्थ और फाइव रेडी करें, प्रिपेयर करें। क्वेश्चन के नोट्स भी पढ़ के हम करते हैं, और आपके पास अगर जितनी बुक है उससे भी तैयार करके चैप्टर को टेस्ट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन किसके बारे में? आपकी बारी। असर्शन में लिखा हुआ है डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन दोनों से ही एक्सपोर्ट बढ़ता है, सही है क्या? सही है। डेप्रिसिएशन से रुपी 70 की जगह 80 हो जाता है, एक्सपोर्टर को फायदा होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल सही है। रीजन, डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट व्हाइल डिवैल्यूएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू मार्केट फोर्स, सही है गलत है? सर फॉल्स है, उल्टा लिखा हुआ। डेप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन, तो कौन सा आंसर सही हुआ? सर सी ऑप्शन है। असर्शन टू रीजन फॉल्स। 5 पढ़े लीजिए। क्वेश्चन 5 पढ़ लीजिए फटाफट से। ऊपर चला गया। अक्षर आपके बारे में असर्शन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन इंपोर्ट, सही है गलत? सही है। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एप्रिसिएशन से इंपोर्ट बढ़ेगा। रीजन, विद द सेम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मोर गुड्स कैन बी परचेज्ड, सही है गलत है? सही है। उसी मतलब करेंसी का हमारी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, ज्यादा गुड्स खरीदे जा सकते हैं। कौन सा आंसर सही हुआ? ए ऑप्शन सही हुआ। एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एप्रिशिएट हो रही है, उतने ही क्वांटिटी से ज्यादा गुड्स खरीद पा रहे हैं, तो एप्रिसिएशन हुआ। राइज इन इंपोर्ट कैन बी परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो इंपोर्ट का डिस्कशन चल रहा है, तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब आखिरी 5 सवाल जा सकते हैं आप लोग। बिल्कुल लास्ट में खबरदार की बात है, कोई कर क्या टेस्ट में देखते हैं। सारे से खराब सारे कैसे ये बता सारे से जी रीड वैल्यू स्टेटमेंट नंबर 1 और 2, बट ट्रू फॉल्स बताना है, बताना ये ऑप्शन। इसके बारे में स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन से करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट जाती है और ये ज्यादा चाहिए होती है फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए, सही है गलत? सही लिखा हुआ है। 70 80 रुपीस देने पड़ेंगे हमें
हेटेरोजेनिक, ज्यादा क्वांटिटी चाहिए खरीदने के लिए, सही। स्टेटमेंट 2, डेप्रिसिएशन से नेशनल इनकम बढ़ जाता है, सही है। इसका सर जो क्या, डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ता है, इसलिए नेशनल इनकम बढ़ती है। सेकंड वाले पे आते हैं, देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉल्स है कि फ्लेक्सिबल वाले में नहीं, कौन से वाले में होगा, फिक्स्ड वाले में होगा, फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ट्रू है जी, मैनेज वाले में रखना पड़ता है हमको, फिक्स फ्लेक्सिबल वाले में नहीं। तो सेकंड वाली ट्रू हो गई, पहले वाली फॉल्स हो गई, डी ऑप्शन आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन रीड करें। इसके बारे में स्टेटमेंट नंबर 1, रीवैल्यूएशन बोलो, एप्रिसिएशन बोलो की बात, सर फॉल्स। क्यों वाला, क्या लगे सर ट्रू है। सर क्यों फॉल्स, क्योंकि सर जो डिवैल्यूएशन है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होती है और डेप्रिसिएशन होती है वो फ्लोटिंग में होती है। सही, ये फर्क है ना, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। क्वेश्चन पूछा होता है दोनों का इफेक्ट सेम है कि नहीं, तो आंसर ट्रू आता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स, दोनों में क्या फर्क है? सर पहले लिखा हुआ है डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, हमारी कंट्री के गुड्स की डिमांड। इंपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट की बात हो रही है। डिमांड फॉर हमारी कंट्री के गुड्स की डिमांड, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे मतलब, और डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स मतलब इंपोर्ट, मतलब हमारी कंट्री में डिमांड है गुड्स की, तो हम इंपोर्ट करेंगे, तो दोनों सेम नहीं, दोनों डिफरेंट, फॉल्स होता है। तो दो क्वेश्चन रह गए, छुट्टी हो जाएगी। रीड करेंगे फटाफट से। दो क्वेश्चन रहेगा, हम आपको करना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन रीड करो। स्टेटमेंट 1, devaluation refers to reduction in price of domestic currency in terms of all foreign currencies under fixed exchange rate regime. Devaluation का मतलब ये होता है reduction, decrease in the price of domestic currency, Indian currency की वैल्यू में अगर डाउनफॉल आता है तो उसे devaluation कहते हैं। In terms of all foreign currencies, मतलब हर एक कंट्री की करेंसी पे कंपेयर किया जाए, और ये जो होता है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। इसके बारे में क्या लगता है, सही है गलत? सही। सेकंड स्टेटमेंट, devaluation of the domestic currency makes the import cheaper. devaluation से import सस्ता होता है, क्या लगता है, सही है कि गलत? गलत। क्यों गलत?
डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट सस्ता होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता, इंपोर्ट नहीं। अगर डिवैल्यूएशन हो रहा है मतलब 70 की जगह 80 देने पड़ रहे हैं तो इंपोर्टर को तो महंगा पड़ेगा, कॉस्टलियर होता, चीपर की जगह, तो आंसर सही है। तो पहले वाली स्टेटमेंट सही है, दूसरे वाली गलत, तो ये सी आंसर सही है। ए में लिखा था दोनों सही है, वो गलत हो गया। बी में लिखा था दोनों गलत है, वो भी गलत हो गया। डी में लिखा था सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, ये भी गलत हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आता है, अगेन रीड द फॉलोइंग statements carefully and choose the correct alternative from the following. Statement 1, managed floating rate system एक हाइब्रिड सिस्टम होता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल वाले। फिक्स्ड वाले में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फ्लेक्सिबल वाले में मार्केट को डिसाइड करती है, इनमें दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। क्या लगता है आपको, ट्रू या फॉल्स? स्टेटमेंट 2, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम का दूसरा नाम डायरेक्ट फ्लोटिंग सिस्टम, जैसे ट्रू। स्टेटमेंट 1 में लिखा था दोनों ट्रू, सही। स्टेटमेंट 2 में लिखा, बी में लिखा है कि दोनों फॉल्स, तो वो गलत। सी में लिखा है कि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, इसलिए वो गलत। और डी में लिखा है कि दूसरा ट्रू है पहला फॉल्स, इसलिए वो भी गलत। ए ऑप्शन सही है। आज जल्दी छुट्टी करते हैं।